क्या रोहित शर्मा और एमएस धोनी के बाल असली हैं या नकली? जी हां, कुछ दिन पहले ऐसी इमेजेस वायरल हुई जिसमें रोहित शर्मा के ऊपर बाल्ड पैच दिखे और अगले ही दिन उनके वो बाल्ड पैच गायब था। तो क्या उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया एक दिन में? क्या ये विग है? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं और हम बात करेंगे ऐसे 5 टिप्स के बारे में जिससे आपका हेयर फॉल प्रिवेंट होगा और आपके हेयर्स को शक्ति मिलेगी और नए हेयर्स ग्रोथ होने में मदद मिलेंगे। जी हां, मैं हूं डॉक्टर आयुष पांडे। आप देख रहे हैं हेयर केयर सीरीज एपिसोड 1 चैप्टर 1। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स टू प्रिवेंट हेयर फॉल। जी हां, अगर कुछ दिन पहले रोहित शर्मा और एमएस धोनी के बाल्ड पैच आपको दिखे और अगले दिन वो गायब हो गए तो एक दिन में ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ये कम से कम 6-8 महीने का प्रोसीजर है और हेयर ट्रांसप्लांट एक लंबा प्रोसीजर है। एक दिन के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो उन्होंने बाल्ड पैच या बाल्ड या विग या फिर हेयर बॉन्ड ऐसे जो जेल्स या फिर फाइबर आते हैं उनका यूज किया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बाल टूट रहे हैं, आपके बाल कमजोर हैं, सारे गिमिक प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए मार्केट में, ये तेल वो तेल, नींबू आटा मसाला हर कुछ ट्राई कर लिया, हल्दी चंदन लेप, लेकिन फिर भी बाल झड़ना नहीं रुक रहे हैं। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? ये सारे गिमिक प्रोडक्ट्स को खरीदना छोड़ें क्योंकि ये सारे मार्केटिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ है। मैं बात करूंगा 5 ऐसे टिप्स के बारे में और बिलीव मी, अगर आपने ये 5 टिप्स ढंग से फॉलो किए, आप 1 महीने बाद खुद मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि डॉक्टर ये टिप्स से ना सिर्फ आपके बाल नए वापस आए और जो आप इतने सारे अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहे थे वो भी बचे। तो सबसे पहला चीज है, आपको बालों को बाहर से नहीं, बॉडी को अंदर से आपको ठीक करना है। वो कैसे होगी? सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लीनिंग, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जी हां, ब्लड, खून आपके बालों को नरिशमेंट देते हैं, लेकिन अगर वो खून में गंदगी है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वही गंदगी तो बालों को पोषण भी दे रही है। तो पोषण क्या मिलेगा? बाल टूट के झड़ेंगे ही। तो क्लीनिंग कैसे करनी है? बहुत सिंपल स्टेप है। कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई दवा नहीं खानी, आपको सिर्फ फास्टिंग करना है कम से कम 10 से 12 घंटे। अब ये कैसे होगा? आप रात का डिनर थोड़ा जल्दी ले लें, 6-7 बजे तक, और जब आप अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट लेंगे तो ऑटोमेटिक 10 से 12 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। इस फास्टिंग पीरियड में शरीर अपने आप को खुद प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है और सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर ढकेलता है। बहुत ही सिंपल स्टेप है। दूसरी चीज, स्कैल्प कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करना है? कोई गिमिक प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं, आपको अपने हेयर्स को धूप देना है। अब ऐसे नहीं कि चिलचिलाती भले दोपहर में चले गए, सुबह उठें, सुबह की धूप बहुत कारगर है और आप अपने बालों को थोड़ी देर धूप में रखें। उससे क्या होगा कि जो भी डैंड्रफ, टॉक्सिक प्रोडक्ट, सब्सटेंसेस आपके बालों में छुपे हुए हैं वो उस धूप से प्यूरिफाई होंगे, खत्म हो जाएंगे और आपका स्काल्प क्लीन होगा। उसे खुली हवा, एक अच्छी धूप मिलेगी, वो सांस लेना शुरू करेगा और वापस से बिल्ड होना शुरू करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हेयर केयर रूटीन। अब ये भी बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। सबसे पहली चीज, आपको बालों को क्लीन करना है। अब क्लीन किस चीज से करना है? शैम्पू से, साबुन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। अब लोग पूछते हैं कितने दिन में क्लीन करें, तो एवरी 2nd या 3rd डे अपने बालों को क्लीन करें और सल्फरेट फ्री शैम्पू होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, वो चाहे कोई भी हो। दूसरी चीज, मसाज करें, चाहे नॉर्मल मसाज या फिर आप कैस्टर या कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, रिपेयर, और वो आप एक कंडीशनर का यूज करें क्योंकि जब आप बाल धोते हैं तो इंपॉर्टेंट पोर्शन बहुत सारे धोने के साथ निकल जाते हैं, वो पोर्शन आप कंडीशनर से वापस बाल को दें। और चौथी चीज, वाटर। जी हां, पानी। लोग कहते हैं पानी पीना चाहिए, पानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप बालों को ठंडे पानी से धोएं। गर्म पानी से बाल कमजोर होकर टूट जाएंगे। तो ये 4 स्टेप आपको करना है तीसरे टेक्निक के लिए। चौथी चीज, अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, सारी चीज छोड़ें। कोई आपको बीमारी है पहले से तो उसकी दवा टाइम पे लें, प्रॉपर नींद लें 6 to 8 आवर्स का। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस ना ले। जी हां, एक स्टडी की गई 2 लोगों की, एक को दिन भर कामकाज किया गया, ऑफिस के वर्क में ढकेला गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, और दूसरे आदमी को
कम स्ट्रेसफुल या नो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रखा गया और जिस व्यक्ति ने ज्यादा स्ट्रेस लिया उसके ज्यादा बाल टूटे और कमजोर हुए। तो ये 5 चीजें करें, अपने बाल को ना सिर्फ टूटने से बचाएं बल्कि नए बाल उगाएं। जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, पैसा वेस्ट करने की। ये 5 चीजें करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, क्योंकि हमने ये हेयर सीरीज शुरू की है और आप हमें फॉलो करें ताकि ऐसे ही हेल्थ केयर अपडेट्स और टिप हम आपके साथ शेयर करते रहें।